सो हाय गाइस अगेन, ये है ओमकार एंड मीडियंस प्रॉब्लम डी 724 डिवीजन 2 कोड फोर्सेस। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम आसान है, वैसे इतनी मुश्किल नहीं थी। तो प्रॉब्लम में ऐसा कुछ है कि एक एरे ए है, ओमकार एरे डेफिनेशन है कुछ एरे ए 2k-1 साइज का, तो और एक एरे बी है जो के साइज का है। तो अब हर एलिमेंट बी का क्या बता रहा है हमें कि जो बी आई है ना, वो फर्स्ट 2i-1 जो एलिमेंट है ना एरे ए में, उनका मीडियन है। मतलब अगर फर्स्ट 2i-1 को मैं सॉर्ट कर दूंगा तो जो भी मिडल एलिमेंट होगा, क्योंकि ऑड लेंथ है, 2i-1 लेंथ है, तो ऑड में मतलब जो मिडल होगा वही मीडियन होगा सॉर्ट करने के बाद। तो ओमकार को भाई बी एरे पता है एन साइज का, ठीक है, मतलब ये वाला एरे पता है उसे, यानी कि सारे मीडियंस पता है उसे, के मीडियंस पता है। अब हमें बताना है कि ये एरे ए पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता इस बी को देखकर, कि ऐसा कोई ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा फॉर पर्टिकुलर बी एरे। ठीक है, तो बी दे रखा है एन साइज, बताओ फिर यस और नो आंसर कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यार ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा पेन पेपर चलाना ही पड़ता। मतलब मेरे से तो ऐसे नहीं हुआ, मतलब सोच सोच के तो कुछ नहीं होने वाला था इसमें। तो देखते हैं कैसे अप्रोच करा हमने। तो सबसे पहले तो एक एरे ए है जो हमें बताना है पॉसिबल होगा नहीं होगा, A1 A2 A3। तो इसका कुछ ऑड साइज है, ठीक है। हमें अरे बी गिवन है, B1 B2 B3 के साइज का गिवन है। तो लास्ट वाले के लिए नॉर्मल सी बात है, 2i-1, तो 2 × k-1 एलिमेंट्स होंगे, और वो इस अरे में है भी इतने एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो ये बी अरे है। अब हमें B1 क्या बता रहा है, B1 बी आई क्या बता रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई A1 A2 ऐसे करके A2i-1 इसका मीडियन, इसका मीडियन जो है ना वो बी आई है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो B1 किसका होगा, तो इसका साइज कितना होगा, अरे ए का कितने साइज का प्रीफिक्स हम उठाएंगे कि उसका मीडियन B1 होगा। तो 2 × 1 - 1, तो ये चीज कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी कि 1 साइज का। तो यानी कि A1 इसका मीडियन B1 है मतलब B1 को हम A1 के इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने कहा B2 के लिए देखते हैं। तो B2 के लिए क्या होगा, साइज कितना होगा, 2 × 2 - 1। तो मैंने देखा कि भाई अच्छा 3 साइज का होगा, चलो ठीक है, 3 साइज का होगा, यानी कि A1 A2 A3 इसका मीडियन होगा B2। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं कंस्ट्रक्टिव चलता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से B1 का A1 है, तो मेरे को पता चल गया मेरा एरे ए में फर्स्ट पोजीशन मेरे को पता चल गई है ना कि A1 होगा। तो मैं ऐसे चलना चाह रहा हूँ, मैंने सोचा ऐसे चल के देखते हैं कि पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं एरे ए यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, यहाँ पर एरे ए। अभी इससे मेरे को क्या पता चला B1 से कि भाई एक एलिमेंट मेरे को पता चल गया B1, एक एलिमेंट मेरे को पता चल गया B1। अब B2 में 3 है, तो 3 में B2 जो है वो मीडियन है। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर तो दो केस है कि भाई B2 को मीडियन होना है तो बीच में तो आना पड़ेगा, है ना। अब 3 टोटल है एरे ए में, यहाँ पर करंटली 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि B2 के लिए फर्स्ट 3 एलिमेंट ही हमें चाहिए। तो B2 अगर मीडियन है तो बीच में आना पड़ेगा। तो B1 या तो राइट में आएगा या तो लेफ्ट में आएगा। तो B1 अगर लेस देन B2 है तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर फिर कुछ भी आ सकता है, ये पोजीशन ब्लैंक है, यहाँ पे हमें नहीं पता। हम सिर्फ इसके लिए श्योर होंगे अगर B1 लेस देन B2 है। लेकिन अगर B1 ग्रेटर देन B2 है तो B1 यहाँ आ जाएगा, और ये वाले के लिए हम खाली छोड़ देंगे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी करंटली अरे ए का साइज 3 है, ठीक है ना, मैं कंस्ट्रक्टिव चल रहा हूँ B2 के लिए। तो मान लो ऐसा कुछ है कि भाई अभी के लिए कि B1 जो है ग्रेटर है B2, तो B1 यहाँ पे आएगा तो पक्की बात, क्योंकि हमें तो B1 और B2 पता है ना असली एरे में। अभी ये तो हमने जनरल ले रखा है। तो मान लो अगर B1 जो है बड़ा था B2 से, तो वो आगे आएगा, तो ये वाली पोजीशन खाली रह गई। चलो ठीक है, अभी तक हमने इतना कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आई एम B3 पे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 × 3 - 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। तो ये 5 एलिमेंट्स इसमें आ गए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, लिख के देखना था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था, हो जाएगा।
तो 5 एलिमेंट है। अब मेरे को पता है कि भाई 3 का तो मेरे को हिसाब पता है। अब B3 अगर मीडियन होना है, अगर B3 मीडियन होना है तो 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे एरे ए में। ये मैं एरे ए सॉर्ट करने के बाद बता रहा हूँ। इनिशियली 2i-1 एलिमेंट्स को अगर मैं सॉर्ट कर दूंगा तो ये ऑर्डर बनेगा कुछ एलिमेंट्स का, तो वो मैं ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बार बताता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टिव चल रहा हूँ B1 B2 B3, और मैं अपना एरे ए कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ कि कैसा बन रहा होगा। तो 2 एलिमेंट तो मेरे को पास पहले से ही थे, B2 B1, ठीक है। तो मैंने कहा अगर B3 जो है B2 से बड़ा है, B1 से बड़ा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया था B1 इज ग्रेटर देन B2, ठीक है। तो अगर B3 जो है B1 से बड़ा है, तो ये तो पक्की बात हो गई कि B2 B1 यहाँ पे आएंगे और ये 2 जगह खाली छूट जाएगी, कुछ आएगा यहाँ पे मेरे को नहीं पता। इफ ये वाला कब होगा, जब हमारा B3 है ग्रेटर देन B1, पक्की बात। चलो ऐसे ही, मतलब ये भी हो सकता है कि B3 लेस देन B1 हो, तो उस केस में फिर B2 B1 इधर आ जाएगा और इधर से हट जाएगा, तो ये 2 जगह खाली रह जाएगी। तो ऐसे करके मान लेते हैं इस बार के लिए ये वाला B3 लेस देन B1 है। तो ऐसा कुछ केस बन गया, 5 एलिमेंट हो गए। तो मैं यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि हर स्टेप में 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2i-1 यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ 3 हुआ, फिर यहाँ 5 हुआ, तो ऐसे अगले में 7 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे। तो 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं और फिर मैं उन 2 के हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना दिख गया ना, हमें इतना दिखना था बस। अब मैंने क्या करा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करा मैंने। तो मैंने कहा कि पॉसिबल कब नहीं होगा, तो उसका एग्जाम्पल उठाते हैं और उसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल उठाया कि मैंने कहा पर यहाँ पे नो है, तो नो वाला यानी कि ये वाला 6213, तो मैंने कहा 6213 पे ड्राई रन मार के देखते हैं। तो अभी तक ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा था, कि मैं एरे को अपने पोजीशंस पे डाल डाल के देखता जा रहा हूँ कि सब सही है नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आया नो कब आएगा, तो मैंने कहा नो देखते हैं कब आता है। 6213 के लिए नो आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। अभी अभी ठीक करके देता हूँ, है ना। तो ओके ठीक है। तो हाँ, अब हमें 6213 के लिए, ये हमारा बी एरे है, इसके लिए मैं ड्राई रन करके देख रहा हूँ। तो मैंने कहा B1, ठीक है। B1 मतलब एक एलिमेंट, तो मैं लिख देता हूँ B1 B2 B3 B4। तो B1, और मैं इधर लिखूंगा आपका एरे ए और यहाँ पर लिखूंगा B, ठीक है। एरे ए यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। B1 यहाँ पर 6 है, तो A6 हो गया, पता चल गया। B2 में कितने एलिमेंट आएंगे, 3, इसमें आएगा 1, ठीक है। B2 में 3 आएंगे, तो B2 मीडियन है, मतलब 2 मीडियन है, तो 2 बीच में आना चाहिए, है ना। अब 6 हमारे पास पहले से था, अब 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं इसमें, तो इधर इधर होंगे। मैंने कहा 6 किधर आएगा, इधर आएगा, तो एक पोजीशन अभी रह गई, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेस देन 2 होगा, लेकिन ये पता है, लेस देन इक्वल टू जो भी कह लो। अब B3 आया 1, मैंने कहा इसमें 5 एलिमेंट होंगे टोटल, अब 1 है, तो एरे ए यहाँ पर कैसा दिखेगा, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स का एरे सॉर्टेड जो होगा वो कैसा दिखेगा, तो बीच में 1 होगा, इधर 2 होंगे, इधर 2 होंगे। तो मैंने कहा 2 और 6 तो बड़े हैं, तो इधर आएंगे। तो मेरे को पता चल गया कि भाई यहाँ 2 कुछ भी आ सकता है, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं गया B4 पे, मैंने कहा भाई यहाँ पे आएंगे 7 एलिमेंट, मतलब 2 फिर से ऐड हो गए। क्या हो रहा है, 2 2 2 2 ऐड होते जा रहे हैं, तो इसमें 2 और फिर ऐड हो गए। तो एरे क्या बन गया, मीडियन है यहाँ पर 3, तो मैंने कहा 3 तो बीच में आएगा, और इधर 3 आ जाएंगे, और इधर 3 आ जाएंगे। अब मैंने कहा 3 बीच में आएगा, तो 1 2 तो इससे छोटा है, तो 1 2 तो यहाँ आ जाएगा, और 6 इससे बड़ा है, तो 6 इनमें से कहीं पर आ जाएगा। मान लेते हैं भाई, मान लो यहाँ पे आ गया 6, नॉर्मल, मतलब ऐसी सपोज कर लो यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई पता है, मेरे को यहाँ पर इतना, तो हर स्टेप में मेरे को ये कंफर्म होता जा रहा था कि लेफ्ट में कितने आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता होगा, लेकिन मेरे को ये पता था कि वो 2 से तो छोटा ही होगा जो यहाँ पर आएगा, ठीक है।
और फिर अगली बार जो मैंने 2 ऐड करा तो उसमें ये 2 आएगी इधर, तो मेरे को पता था 1 से तो छोटा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ ना 3 को मीडियन बनाने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। लेकिन पहले मेरे पास था कि 1 से लेस में 2 एलिमेंट आएंगे लेस देन इक्वल टू में, तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो चीज थी ना समझने वाली, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, वो यही थी कि हर स्टेप में 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। उन दो एलिमेंट्स का अगर मैं हिसाब रख लूं, एक तो पूरा प्लेस ही हो जाएगा, लेकिन जो एलिमेंट खाली रह रहा था ना कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, उसका मैं अगर हिसाब रख लूं कि ये कितने हैं और राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं, मतलब लेफ्ट में कितने और आ सकते हैं, राइट में कितने और आ सकते हैं, इसका मैं हिसाब रख लूं, तो जब मैं इस स्टेप से इस स्टेप में आऊंगा, मैं कहूंगा 3 को प्लेस करने के बाद तो इधर 2 होने चाहिए थे ना, लेकिन 1 ही हो रहा है अभी, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है आंसर। ठीक है, ये चीज आपको अभी कोड से ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। तो अभी बताता हूँ मैं कैसे कोड देखते हैं इसका। तो मतलब हर स्टेप में 2 ऐड हो रहे हैं और 2 का मैंने हिसाब रख लिया कि कैसे कौन ऐड हो रहा है। तो देखते हैं चलो। तो वही है, इसमें हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होता है हमेशा की तरह। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट का यूज करा है, वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हो, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैंने आंसर को ट्रू करा, इनिशियलाइज, अच्छे से समझेंगे कोड को क्योंकि कोड से ही ज्यादा समझ में आएगा क्या चल रहा है। इनिशियलाइज आंसर टू ट्रू, तो अपना आंसर मैंने मान लिया ट्रू है, तो कि फाइनली मैं अगर आंसर ट्रू ही रहा तो यस प्रिंट करूंगा, अदरवाइज नो प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई करंट लेफ्ट और करंट राइट 0 है। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट ब्लैंक्स है एंड राइट ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये क्या है। तो ये जो था ना अपना, यहाँ पर जो 2 बचे थे, तो ये लेफ्ट ब्लैंक है। ठीक है, लेफ्ट करंट लेफ्ट ये है कि टोटल करंट लेफ्ट 1 to 6 तो हमें कन्फर्म है कि ये तो होंगे ही होंगे पूरे हमारे सेट में। जब मैं B3 पे था तो मैंने कहा 1 to 6 तो होंगे ही, तो ये 2 लेफ्ट में होंगे और राइट में कुछ भी नहीं है क्योंकि टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना ब्लैंक्स, इनका हिसाब मैं रख रहा हूँ वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आगे। तो लेफ्ट और राइट ब्लैंक्स हो गए। अब मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं बी को इनपुट लेना। तो वही जैसे मैंने आपको बताया B1 के लिए मैंने देखा, तो B1 इनपुट करा नम, मैंने सेट में इंसर्ट करा। ठीक है, सेट ये नॉर्मल सेट ही होता है, ऑर्डर्ड सेट, बट एक ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ की के लिए मैंने ऑर्डर्ड सेट यूज करा, वरना नॉर्मल वाला ही करता। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने इसका निकाला कि टोटल एलिमेंट्स और करंट बी आई के लिए कितने एलिमेंट्स टोटल चाहिए, तो वो है भाई 2 इंटू आई माइनस 1। तो मैंने वही निकाल लिया कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स जो है 2 इंटू आई माइनस 1 होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नंबर बी आई तो इंसर्ट कर दिया था अपने करंट सेट में। मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ कि जैसे ये 2 6 था, ये यहाँ पर 2 6 था, अब मैंने B3 जो कि था 1 डाला सेट में, तो सेटअप मेरा कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ सेट मिल गया। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरा करंट जो मीडियन है ना, जो 1 है, उससे लेस देन कितने और उससे ग्रेटर देन कितने। तो ग्रेटर देन में 2 आ जाएंगे, लेस देन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये निकाला कि भाई करंट से लेस देन और ग्रेटर देन कितने हैं। तो लेस में मैंने ऑर्डर ऑफ की निकाल लिया, एक फंक्शन होता है ऑर्डर सेट का जिससे हमें स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो मिल गए मेरे को। ठीक है, और मैंने कहा मोर निकाल लो, लेस देन करंट मीडियन। ठीक है, और मोर देन करंट मीडियन। तो बी आई से लेस और बी आई से मोर मैंने निकाल लिया। मोर कैसे निकाला कि भाई जितने मेरे को क्लियर है कि इतने तो होंगे ही अपने सेट में, अभी तक इतने एलिमेंट्स तो होंगे ही, तो वो सेट में डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इतने एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, मिनिमम इतने तो होंगे ही, तो मैंने वो डाल दिया। माइनस कर दिया कि उससे लेस कितने थे, और माइनस वो खुद, ये जो खुद नम है इससे माइनस, क्योंकि मोर चाहिए ना हमें, तो स्ट्रिक्टली मोर देन चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ स्ट्रिक्टली, अजीब सी स्पेलिंग है इसकी, स्ट्रिक्टली। हाँ ठीक है,
और यही चीज़ कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, ये लो। ठीक है, तो मैंने मोर और निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे, मतलब मेरे पास और कितने ऑप्शन है एलिमेंट्स के। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट, बचे कितने, तो वो काउंट में स्टोर हो रहा है कितने बचे, तो टोटल इतने होने चाहिए थे अभी तक, 2 × i−1। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, एस टी डॉट साइज माइनस कर दिया, माइनस करंट लेफ्ट और करंट राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में जो दो ब्लैंक है वो भी तो हमें पक्का है ना कि इतने ब्लैंक तो होंगे ही लेफ्ट और राइट में, तो वो भी मैंने माइनस कर दिए। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 6, ठीक है, अभी यहाँ पर 0 ब्लैंक 2 6 था ना, तो मैंने इस वाले इस वाले में, इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने टोटल, मैंने कहा 2 × 3 - 1, ये हो गया 5। 5 माइनस जितने हमारे सेट में अभी तक थे, तो 1 भी डल गया होगा, 1 2 6 3 2, माइनस एक लेफ्ट में था पहले से कि ये तो पक्का है, तो वो भी माइनस कर दिया मैंने। तो अभी मेरे पास एक का ऑप्शन बचा, 1 2 6 में लेफ्ट में एक, मैंने कहा एक का ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है जी, अब मेरे को 1 को मीडियन बनाना है, तो वो ऑप्शन मेरे को, जो एक ऑप्शन मेरे पास बचा है एक एलिमेंट का, 1 को मीडियन बनाना है तो इधर ही देना पड़ेगा, मतलब इस तरफ ही एक ब्लैंक ऐड करना पड़ेगा जब भी 1 मीडियन बनेगा। तो मैं वो यही यहाँ पर वही कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने निकाल लिया काउंट कितना है। अब मैंने यहाँ पर बूल ले लिया, मतलब बूल इसलिए लिया है, बूल का से काम नहीं था, बाद में मैंने डिलीट कर दिया था शायद। हाँ ठीक है, काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चेक करा इफ, अगर मेरे को, अब मेरे को क्या करना है कि भाई जो करंट है, जो ये नम है, इसको मीडियन बनाना है ना, तो इसके लेफ्ट में और राइट में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर नम, या बी आई लिखता हूँ, बी आई टू बी मीडियन, वी हैव टू इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट ऑफ इट एंड राइट ऑफ इट। तो लेफ्ट राइट में बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा क्या, लेफ्ट में इफ लेफ्ट हैज लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन राइट, तो ये चलेगा, और अदरवाइज ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इधर हो जाएगा राइट की जगह लेफ्ट, राइट की जगह लेफ्ट, और लेफ्ट की जगह राइट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर क्या चेक करा, उससे लेस कितने थे स्ट्रिक्टली, प्लस करंट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में कितने ब्लैंक है, वो अगर लेस देन है, ये टोटल राइट में हो गए उसके मीडियन के हमारे करंट, और ये टोटल लेफ्ट में हो गए, तो यानी कि लेफ्ट में हमें रिक्वायरमेंट है ऐड करने की। तो मैंने वो रिक्वायरमेंट निकाल ली कि कितनी है। अब मैंने करंट लेफ्ट में उतने ब्लैंक्स ऐड कर दिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने समझाया कि इस वाले केस में ऐसे कुछ था, 6 0 2 6, मतलब 0 नहीं ब्लैंक। अब मैंने अगले में जब 1 को मीडियन बनाना चाहा, तो मैंने कहा हमारे पास ये था, तो मैंने रिक्वायरमेंट निकाली एक की लेफ्ट में। ठीक है, तो मैंने करंट में फिर, मतलब लेफ्ट में एक ब्लैंक ऐड कर दिया यहाँ पर, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने करंट में ऐड कर दिया, और काउंट जितने पॉसिबल मेरे पास थे, जितने मैं कर सकता था, उतने मैंने रिक्वायरमेंट में से माइनस कर दिए। ठीक है, और यही चीज़ मैं राइट में कर रहा हूँ, और ये इन दोनों में से कोई एक ही चलेगा हमेशा, इसमें से या इसमें से। ठीक है, तो अगर काउंट मेरा 2 है, तो काउंट 2 समझाता हूँ मैं, पहले ही देखते हैं। अगर काउंट लेस देन 0 हो गया, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी तो मैंने ले ली करंट लेफ्ट के लिए, लेकिन उतनी हमारे पास थी ही नहीं काउंट में, तो काउंट नेगेटिव हो जाएगा, तो अपना आंसर फॉल्स हो गया, मतलब अपने पास पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि इस केस में हुआ था जब हमने 3 डाला था ना। तो 1 2 3 6, तो लेफ्ट में हमारे पास 2 ब्लैंक आने चाहिए थे, आने मतलब लेफ्ट में 2 ब्लैंक थे, और 1 2 3 6, तो 3 यहाँ पर मीडियन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में इक्वल नहीं आ रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पर हैंडल हो रही है। ठीक है, तो काउंट लेस देन 0, तो आंसर फॉल्स हो गया। अदरवाइज काउंट जो होगा 2 होगा, या तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काउंट जो है वो कितना होगा, मैक्सिमम 2 ही तो होगा ना, क्योंकि हर स्टेप में 2 एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट, तो मतलब 2 2 ही, 2 2 का ही सीन होगा यहाँ पे। तो अगर 2 रह गए, तो ये वाला कौन सा केस है पता है, ये मैं बताता हूँ। ये वाला केस है जब मान लो इनिशियली 1 था हमारे पास, D1 1 था, तो मैंने 1 डाल दिया एरे में। ठीक है,
अब B2 जो है वो भी 1 था, तो मैंने सेट में डाला है ना, क्योंकि मैं मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखना चाह रहा हूँ अपने सेट में अभी तक, तो मैंने इसको डुप्लीकेट नहीं करा था, मैंने इसे 1 ही रखा था। लेकिन यहाँ पर जो 2 एलिमेंट्स ऐड हुए थे उन वो बच गए, तो जब ही काउंट 1 होगा, समझ रहे हो, इस केस में काउंट सॉरी 2 होगा। तो उस केस में मैंने लेफ्ट में भी एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो दोनों काउंट को यूज तो करना ही पड़ेगा मेरे को करंट इटरेशन में, मतलब करंट मीडियन के लिए। तो मैंने एक लेफ्ट में ब्लैंक ऐड कर दिया और एक राइट में ब्लैंक ऐड कर दिया और आगे बढ़ गया। तो यही है बस प्रोसेस। तो अगर हर बार हमेशा हमारा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो अपना आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज आंसर पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी आसान था, बस लिख के देखना था कैसे करना था। दोबारा देखना, समझ नहीं आया तो ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, रिप्लाई तो अपन करते ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।